नमस्कार मित्रांनो, महाराष्ट्र के बाद अब लखनऊ की यूनियन और ड्राइवरों को उबर ने भेजा है चेतावनी भरा नोटिस। आप देखिए, इस नोटिस के बाद फ़िलहाल हड़ताल को रोक दिया गया है और 4 अगस्त से फ़िलहाल लोग अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। लेकिन सवाल जो उठता है वो ये है कि हड़ताल करने वाले और अपनी मांग को लेकर के प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को ऐसे ही डराई धमकाएगी उबर? क्या वो डरा धमका करके हम लोगों से काम करवाना चाहता है? आइए जानते हैं इस 2 पेज के नोटिस में उबर ने ड्राइवरों के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए हैं और किस तरह से उन्होंने इलीगल नोटिस को भेजा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आगे देखते हैं इस नोटिस में क्या क्या लिखा है। 1 अगस्त 2025 को लखनऊ के ड्राइवर विपिन कुमार और उनकी यूनियन को भेजा ये लीगल नोटिस। आइए जानते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। तो इस नोटिस में जो ड्राइवरों के ऊपर आरोप लगाया गया है उसमें ये लिखा गया है कि ड्राइवरों की इस हड़ताल के कारण उबर को आर्थिक नुकसान हुआ है और उससे उनको बहुत क्षति पहुंची है। उबर का कहना है कि 28 जुलाई से चल रही है जो हड़ताल है वो बिल्कुल गैर कानूनी है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ड्राइवरों का कहना है कि भाई हम कोई इस तरह की हड़ताल तो कर नहीं रहे, हम तो अपनी मांग जो हमारा लीगल अधिकार बनता है वो हम मांगने के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास और कोई रास्ता बचता नहीं, हड़ताल ही एक रास्ता बचता है। उबर का कहना यह है कि उन्होंने ड्राइवरों ने हमारे ऐप को अनइंस्टॉल किया और वगैरह वगैरह जो भी है। तो क्या उबर इस तरह से ड्राइवरों को दबाना चाहती है? सुनिए ये नोटिस। हम उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड आपको सूचित कर रहे हैं कि आपने 28 जुलाई 2025 से जो विरोध या हड़ताल की गतिविधियां शुरू की हैं, उन्हें तुरंत बंद करने का अनुरोध करते हैं। ये गतिविधियां लखनऊ में इको गार्डन से शुरू हुई थी और उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ थी। 2. इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आप और आपके समर्थक जो गैर कानूनी गतिविधियां कर रहे हैं, जैसे धमकी देना, व्यापार में रुकावट डालना, ड्राइवरों को डराना, उन्हें तुरंत बंद करें। 3. आपको याद दिलाया जाता है कि यह हड़ताल और प्रदर्शन कानून का उल्लंघन है। इससे उबर को भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि ड्राइवर डर के कारण उबर ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहे। साथ ही इससे शहर की शांति व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। अगर आपने तुरंत अपनी गतिविधियां नहीं रोकी तो हम आपके खिलाफ कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करेंगे। 4. हमें यह भी जानकारी मिली है कि 28 जुलाई 2025 को आपने और आपके साथियों ने उबर के ड्राइवरों को धमकाया, उन्हें काम करने से रोका, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, पैसे की जबरन वसूली की और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। 5. उबर ने शुरुआत से ही आपकी बातों को समझने की कोशिश की है और शांतिपूर्ण बातचीत भी शुरू की है, लेकिन आपने हिंसक और अव्यवस्थित तरीकों से अपनी बात रखने का रास्ता चुना। अगर आप ये गतिविधियां नहीं रोकते हैं तो कंपनी आपके खिलाफ कोर्ट में सख्त कार्रवाई करेगी। पिछले 5 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान आप और आपके साथियों ने उबर ऐप की बुकिंग सुविधा का गलत इस्तेमाल किया, ड्राइवरों को ढूंढकर रोका और उनके साथ मारपीट की, ड्राइवरों से पैसे वसूले और गाड़ियां नुकसान पहुंचाई, उनकी कमाई जब्त की और उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से डराया। सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ड्राइवरों को उकसाया कि वे ऐप से बाहर आ जाएं या विरोध करें। 6. आपके इन कामों की वजह से उबर की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। कुल राइड्स में 60% से ज्यादा की गिरावट आई। ड्राइवरों की सप्लाई 70% से ज्यादा घटी, जिससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा। लखनऊ के आलमबाग थाने में इस संबंध में शिकायत और FIR दर्ज हुई। 7. ये आपकी गतिविधियां आपको गंभीर कानूनी और आर्थिक जिम्मेदारी में डालती हैं क्योंकि आपने जानबूझकर उबर के व्यापार में रुकावट डाली और कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाया। 8. इसलिए आपसे मांग की जाती है कि आप ड्राइवरों को डराना, धमकाना या उनके काम में रुकावट डालना बंद करें। उबर की टेक्नोलॉजी या उसके ड्राइवरों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न करें। उबर की सर्विस को नुकसान पहुंचाने वाले सभी काम तुरंत बंद करें। 9. अगर आपने ऊपर दी गई बातों का पालन नहीं किया तो उबर आपके खिलाफ बिना किसी और सूचना के कानूनी कार्रवाई शुरू कर देगा। आपको व्यक्तिगत रूप से हर नुकसान, हानि और उसके कानूनी परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। 10. ये नोटिस उबर के सभी अन्य कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए जारी किया गया है। सवाल यह नहीं है कि उबर ने नोटिस भेजा, सवाल यह है कि क्या एक मेहनतकश ड्राइवर की आवाज को दबाया जा सकता है? क्या अपनी रोजी रोटी और हक की बात करना अब अपराध हो गया है? क्या बड़ी कंपनियां अब आंदोलन करने पर चालकों को धमकी देंगी? ड्राइवरों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उबर हो या कोई और कंपनी, अगर ड्राइवर नहीं होंगे तो सिस्टम ही नहीं चलेगा। ये गाड़ियां तभी चलती हैं जब कोई दिन रात मेहनत करता है और जब वही मेहनतकश आवाज उठाएगा तो पूरा देश सुनेगा। क्या उबर का ये कदम सही है? अपनी राय
कमेंट करें। वीडियो को शेयर करें ताकि हर ड्राइवर तक ये सच्चाई पहुंचे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, और क्योंकि उबर को धूल चटाना ज़रूरी है।